हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का 2019 का बहुविकल्पीय प्रश्न शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध नवाचार वाला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को, सभी को। तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता जो होती है वो सभी को होती है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 4, सभी को होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 6। कितने पक्ष होते हैं? 6 पक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है। सतत मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस चलने वाले जो मूल्यांकन होते हैं। जो पहला उत्तर है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, दूसरा है सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, तीसरा है सुविधा अनुसार परीक्षा लेना और चौथा है सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन। मतलब ये कहने का अर्थ है कि सत्र जब से शुरू होता है, विद्यालय जब से शुरू होता है, तब से लेकर लास्ट तक, जब तक विद्यालय ख़त्म नहीं होता अगले सीजन के लिए, तब तक उसका मूल्यांकन करना, यही सतत मूल्यांकन है। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक बोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 6 वर्गों में बांटा गया है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यानी ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक क्षेत्र दिए थे उनमें से कौन सा है जो उसके अंतर्गत नहीं आता? तो वो आता है मूल्य आंकना। विश्लेषण आता है, मूल्यांकन करना आता है, वो संश्लेषण आता है, लेकिन मूल्य आंकना इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। कोई भी समस्या हो जो हम अपने से प्रस्तावित कर लेते हैं तो उसका क्या होता है? उसका उत्तर होता है परिकल्पना। क्या होता है? परिकल्पना या उपकल्पना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। यानी कि जो भी क्रियात्मक शोध होता है जिसमें हम समस्या का पता लगाते हैं और उसका निदान करते हैं, तो उसका सबसे अंतिम चरण जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है निष्कर्ष निकालना। यानी कि किस निष्कर्ष पे पहुँचे, ये हमारा अंतिम चरण होता है। अगला है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो देखिए, ये दिल्ली का जो लाल किला बनवाया वो एक सभी बच्चों का उत्तर क्या होगा? सेम ही होगा। यानी कि उसमें विचार करने की जरूरत नहीं है, ना विकासात्मक प्रश्न है, ना तर्क संबंधी है, इसमें स्मृति संबंधी। अगर जिसको याद है वो आसानी से क्या कर सकता है? बता सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? स्मृति संबंधी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। तो इसमें आते हैं, सबसे पहला है बहुविकल्पीय, ये वस्तुनिष्ठ है। एकांतर पद या मिलान पद, इसमें क्या होता है कि हम लोग एक आंसर यानी एक वर्ड में आंसर देकर हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लघु उत्तरीय होता है इसमें हम लोग एक आंसर नहीं देते हैं, इसमें 2-3 लाइन हमको क्या होता है? लिखना पड़ता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ का प्रकार नहीं है। अगला है कि ब्लू सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता यानी कि जो भी काम होते हैं समाज में, उसमें सहभागिता करने के लिए एनसीसी ज़रूरी है, स्काउटिंग ज़रूरी है, रेड क्रॉस संस्था भी ज़रूरी है। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी क्या है इसमें? सहभागिता के नवाचार है। नवाचार मतलब नया कुछ कदम उठाया जाए, नया प्रयत्न किया जाए। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों को, जैसे कोई शिक्षक अपने बच्चों को प्रश्न बनाता है टेस्ट में, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? प्रश्न पत्र की एक आधारशिला तैयार करता है। यानी कि किस प्रकार का हमें प्रश्न देना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे नंबर्स को काउंट करना है, तो ये सब क्या होता है? ब्लूप्रिंट कहलाता है। यानी कि प्रश्न पत्र की आधारशिला तैयार करना। जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी एक अलग से पहले तैयार करना कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनाने हैं, ये क्या कहलाता है? ब्लूप्रिंट कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक मूल जो शोध होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? समस्या का पता लगाते हैं और समाधान भी स्वयं ही करते हैं। तो उसमें उत्तर होगा समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। यानी कि इसमें समस्या खुद हम देखते हैं अपने विद्यालय में क्या समस्या है और उसका हल करने की कोशिश हम स्वयं करते हैं। इसीलिए इसका आधार है समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। चलिए आगे क्वेश्चन पे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है।
नवाचार का मतलब क्या होता है? फिर वही बात कि जो हम नया परिवर्तन लाते हैं जिससे हमारा शिक्षण और अच्छा बन जाए, तो अभिकेंद्रित अनुदेशन, अभिक्रमिक, टोली शिक्षण और खुली कक्षा कक्ष, ये क्या होता है? सभी के सभी जो होंगे ये हमारे क्या होंगे? नवाचार प्रक्रिया में शामिल होंगे। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? यानी कि जो मूल्यांकन हम करते हैं उसका मेन बिंदु कौन होता है? किसकी हम लोग करते हैं मूल्यांकन? तो वो होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय या प्रधानाचार्य। तो विद्यार्थी होता है। किसी भी विद्यालय में विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, सभी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सभी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।